है ना। तो मैं स्टार्ट करता हूँ, तो पहले मैं इनविटेशन स्टार्ट करूँ उससे पहले मैं आपको कुछ बेसिक कंसेप्ट बताना चाहता हूँ। ठीक है। सबसे पहले मैं थोड़ा माइंडसेट के बारे में बात करता हूँ। तो जब आप इनविटेशन स्टार्ट करते हो तो किस माइंडसेट से आके बैठते हो? मेरा बताओ तो मैं इस माइंडसेट से आके बैठता हूँ कि मैं हर सेशन में मिनिमम 5 लोग बैठाऊंगा और हर सेशन में मिनिमम 2 एनरोलमेंट निकालूंगा। मेरा ये माइंडसेट रहता है कि मैं निकालूंगा, हर सेशन में एक एनरोलमेंट निकलना ही चाहिए, 2 एनरोलमेंट निकलनी ही चाहिए। ये आपका माइंडसेट होना चाहिए। अब बहुत लोगों को मैंने देखा, पता है इनविटेशन कैसे करते हैं? नहीं, जब भी इनविटेशन आप स्टार्ट करो अपनी, तो आपको पहले उठ के बैठना है, अच्छे से बैठना है, पोजीशन पावर पोजीशन में आना है, ताकि आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़े। बहुत लोग इनविटेशन करने से डरते भी हैं जब स्टार्टिंग करते हैं। तो आप जब पावर पोजीशन में बैठते हो ना, तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर से कॉन्फिडेंस बाहर आता है। और जब कॉन्फिडेंस बाहर आता है तो ऑटोमेटिकली आपकी एनर्जी है ना थोड़ी इंक्रीज हो जाती है, और जब एनर्जी इंक्रीज होती है ना, तो आपका इम्पैक्ट पड़ता है सामने वाले पे। देखो, इनविटेशन कुछ नहीं है यार। इनविटेशन बस एक साइकोलॉजिकल गेम है, सिर्फ एक साइकोलॉजिकल गेम है। अगर आपका साइकोलॉजिकल प्रेशर बन गया सामने वाले पे, तो वो जो बोलोगे ना वो करेगा वो। बट अगर बन ही नहीं पा रहा आपका प्रेशर, तो वो कुछ नहीं करेगा, आपकी बात भी नहीं सुनेगा। ये बोलो कि मैसेज भी नहीं करेगा, व्हाट्सएप में बोलते हो ना, व्हाट्सएप में मैसेज कर दूं, वो भी नहीं करेगा। जब तक आप उनके ऊपर प्रेशर नहीं बनाओगे, तब तक वो आपकी बात नहीं सुनेगा। अब बनाना कैसे? तो सबसे पहला पॉइंट होता है ना कि एनर्जी हमने हाई रख ली, पोजीशन हमारी अच्छी है। थर्ड पॉइंट आता है कम्युनिकेशन। आपका कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए। अब बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है कि कम्युनिकेशन और जो बात कर रहा है उसमें क्या फर्क है। हो सकता है एक पर्सन ना सेम बात कर रहा हो, अच्छे से बात कर रहा है, और एक पर्सन बात कर रहा हो बट उसकी बात सामने वाले को समझ में आ रही है। कम्युनिकेशन और बात करने में पता है फर्क क्या है? कम्युनिकेशन का मतलब होता है आपकी बात, वही एग्जैक्टली बात सामने वाले को समझ में आनी चाहिए जो आप समझाना चाहते हो। फिर से सुनना, जो बात आप सामने वाले को समझाना चाहते हो, अगर वही एग्जैक्ट बात सामने वाले को समझ में आ गई, दैट मीन्स योर कम्युनिकेशन इज गुड। बहुत लोग आपने सुना होगा, यार तू मेरी बात समझा नहीं, बट ये आप समझा नहीं पाए, आपका कम्युनिकेशन वीक है। इसकी वजह से उनके रिश्ते भी खराब होते हैं, गलत फहमियां पैदा होती है सोसाइटी में। जहां अगर 4 लोगों के बीच में बैठे तो उनका सबसे नीचे स्तर होता है। क्यों? क्योंकि कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है, बात नहीं रख पाते अपने सामने। तो मैं ये कहता हूँ कि जब इनविटेशन करते हो ना, तो आपको इनविटेशन में बात नहीं करनी है, कम्युनिकेट करना है, अच्छे से बात को समझाना है। तो जब आप अच्छे से बात को समझाओगे, सामने वाले को लगेगा कि भाई मैं किसी बंदे से बात कर रहा हूँ, इसमें दम है। अब बताओ, कुछ लोग ऐसे इनविटेशन करते हैं, हेलो आपने ना मेरे पास वर्क फ्रॉम होम के लिए अप्लाई करा था, हाँ जी हाँ जी, एनरोलमेंट देगा आपको, मैटर खत्म, नहीं देगा पैसे वो, यहीं पे खत्म हो गया। भले वो वीडियो देख ले, पैसे नहीं देने वाला तुम्हें। अगर उसको करना भी होगा ना, वो अल्टरनेटिव ढूंढेगा जाके, दूसरे बंदे से करेगा वो, तुम्हारे साथ नहीं करेगा। देखो, मैं बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मेरी हमेशा से कम्युनिकेशन अच्छी थी। जब मैं स्टार्टिंग में आया था ना, तो मैंने पहले 4 दिन में करीब करीब 350 कॉल करे थे, और एनरोलमेंट पता है कितने निकले थे? जान के हैरान हो जाओगे, जीरो। एक एनरोलमेंट नहीं निकला मेरा। बट जब मैंने 5वें दिन कॉल करी, तो 5 एनरोलमेंट निकल आए। फिर उसके बाद फिर से, और मैं एक और चीज बताऊं, तो मैंने ना करीब करीब 6 से 7 अलग अलग एनरोलमेंट की जो, सॉरी, इनविटेशन की जो स्क्रिप्ट है ना, वो फॉलो करी है। 6 से 7, और सारी मैंने ही बनाई है। मैंने कभी किसी की स्क्रिप्ट फॉलो नहीं करी, कभी किसी की इनविटेशन फॉलो नहीं करी। हाँ, स्टार्टिंग में थोड़ी बहुत करी थी, बट मैंने एक चीज देख ली कि हर कोई बंदा जो कर रहा है ना, वो नहीं करना है मुझे। मैंने अपनी ही बना डाली, और पांचों की छह छह जितनी बनाई, सारी इनविटेशन मैंने अपनी प्योर एकदम नए तरीके से बनाई। हाँ, कुछ चीजें इन्वॉल्व है जो मैंने अमन सर, ओवेश सर, संजय सर सबसे सीखी, बट मैंने अपने वर्ड्स डाले उसमें, ताकि मैं सीखूं। और सीखते सीखते कहीं ना कहीं वो भी एक चीज, एक पार्ट बन गई कि मेरी कम्युनिकेशन इतनी बेटर हो गई। अब क्या होता है ना, बहुत सारे आपके इंसिडेंट्स होते होंगे। एक मेरे साथ हुआ था, ऐसा हुआ था कि मैं अपनी स्क्रिप्ट प्रॉपर फॉलो कर रहा हूँ, जा रहा हूँ फ्लो में, जा रहा हूँ फ्लो में, जा रहा हूँ, अच्छे से बात कर रहा हूँ। अचानक से बंदे ने पूछ लिया, ओ भाई सीधे बता काम क्या है। अब मेरे साथ क्या हुआ कि मेरा अटक गया, मैं भूल गया सारी चीजें। मैं बोला अब इसमें क्या करे। बोलते हैं ना, बहुत लोग पूछते हैं मेरे से, सर अगर कोई रूड वे में बात कर रहा है तो मैं क्या करूं, है ना। तो मैं बताता हूँ। तो वहां पे तो मैं कुछ नहीं कर पाया, इनविटेशन खत्म, खराब हो गई वो, एनरोलमेंट भी नहीं दिया उसने। एनरोलमेंट क्या, उसने मैसेज ही नहीं करा। तो
उसके बाद मेरे को समझ में आया कि भाई कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। तो मैंने थोड़ा रिसर्च चालू करी, थोड़ा सीखना चालू करा, तो मेरे को समझ में आया कि भाई तो अपनी तो कम्युनिकेशन गड़बड़ है। बात तो अपन कर लेते हैं अच्छे से, बात करने में कोई इश्यू नहीं है, कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं। तो मैंने ना कुछ कम्युनिकेशन की टेक्निक सीखी। तो एक टेक्निक ये होती है कि अगर अचानक से आपको किसी भी टोन में कोई पर्सन कुछ पूछ लेता है, फॉर एग्जाम्पल उसने पूछा भाई काम बता, काम क्या है, तो आप घबराए भी ना, ये बोल सकते हो अच्छा आपको काम के बारे में जानना है, मैं आपको एग्जैक्टली बताऊंगा कि काम क्या है और आपको उससे बेनिफिट क्या होगा। ऐसा क्यों बोलना है? देखो क्या होता है ना, हम जब बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन, बहुत ज्यादा नॉलेज लेते हैं ना, तो हमारा माइंड क्लाउडेड हो जाता है। क्लाउडेड हो जाता है ना, तो जो इन्फॉर्मेशन आपके पास ऑलरेडी है, वो ना इन्फॉर्मेशन सामने से पीछे दब जाती है। अब उसको ना हमें सामने लाने के लिए कुछ मिली सेकेंड्स का टाइम लगता है। उस टाइम में जो ये मिली सेकेंड्स का टाइम अगर आपको लेना है, तो आपको ऐसे बोलना है, आपको काम के बारे में जानना है, मैं आपको एग्जैक्टली बताऊंगा काम क्या है और उसमें आपका बेनिफिट क्या है। इतने में आपकी इन्फॉर्मेशन सामने आ जाएगी, आप बिना अटके बोल दोगे। देखो कभी भी इन्विटेशन में ना ठीक है ठीक है, बहुत सारे लोग ना हर सेंटेंस के बाद ठीक है ठीक है ठीक है, ऐसे नहीं करना है यार। अच्छा नहीं लगता सुनने में, हर चीज में ठीक है हाँ जी नहीं। पर इन्विटेशन ऐसा नहीं कि मैं नहीं करता, करता हूं मैं भी, बट उसका रेशियो जो है ना बहुत कम है। इससे क्या होता है ना, बंदा देखो मैंने एक चीज नोटिस करी, जब से मेरी कम्युनिकेशन इंप्रूव हुई है ना, कितना भी टैलेंटेड, कितना भी इंग्लिश बोलने वाला बंदा कुछ भी आ जाए, मैं उसको दो, मतलब मेरी इनविटेशन ज्यादा से ज्यादा 2.5 मिनट की होती है, मैक्सिमम चली गई तो 3 मिनट, ठीक है। तो वो बंदा 1 मिनट के अंदर वो मतलब लाइन पे आ जाता है, इज्जत से बात करना चालू हो जाता है। अब मैं एक और इंसिडेंस बताता हूँ आपको। अब क्या हुआ कि मैंने करी कॉल। अब मैंने जब कॉल करी बंदे को, तो मेरे से पता है कैसे बात कर रहा है। हाँ, मैंने बोला कि हाँ जी मेरी बात राहुल से हो रही है, नाम नहीं पता, मैं ऐसे फॉर एग्जांपल नाम यूज कर रहा हूँ हमारा, ठीक है। मैं बोलता हाँ, मैंने बोला कैसे हो राहुल, सब बढ़िया। कहता हाँ। मैंने उससे बोला भाई क्या हुआ, गुस्सा क्यों है, मैंने क्या कुछ कर दिया क्या तुम्हें, बड़े गुस्से में बात करो, नींद से जगा दिया मैंने। कहता नहीं भाई। बोला क्या हुआ, भाई हूं मैं तेरा, बता बता क्या दिक्कत है तुझे। तो कहता है कुछ नहीं भाई, ठीक है सब ठीक है यार, मैं तो मतलब वो एक्चुअली कुछ भी बताया उसने, बट वो नॉर्मल हो गया। टोक दो बंदे को जब रूड बात कर रहा है, टोक दो, नींद से जगा दिया मैंने तुझे, क्या हुआ। बोल दो अरे डरने की क्या जरूरत है यार, वो हमारे पास आया हुआ है, उसको काम चाहिए, 36 फॉर्म डेली भरता है, 36 मैसेज लोगों को डेली करता है, उससे डरोगे आप। देने वाला डरता है कि लेने वाला डरता है, ये बताओ। बहुत लोग घबराते हैं इनविटेशन करने से, इसने ऐसा बोल दिया तो, उसने वैसा बोल दिया तो, ऐसा हो गया तो वैसा, अरे क्या फर्क पड़ता है यार। बस साइकोलॉजिकल गेम है, अगर कोई पर्सन अच्छे से बात करके अपनी बात को अच्छे से कन्वे कर पा रहा है, सामने वाले के समझ में भी आ रही है, तो मैं नहीं मानता कि उस बंदे की इनविटेशन निकलेगी ही नहीं। वो बंदा हमेशा 10 एनरोलमेंट निकाल के जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। मेरी सिर्फ 15 कॉल कनेक्ट हुई थी, 11 एनरोलमेंट निकले थे। 11 में 199 वाले 10 और एक 99 वाला। कल हुई थी मेरी 11 कॉल कनेक्ट, और मैंने 6 एनरोलमेंट निकाले, 200 वाले। तो मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि अगर आपकी कम्युनिकेशन अच्छी है ना, तो आपके जो इनविटेशन की स्टार्टिंग है, वहां से लेकर जो बाकी का प्रोसेस है ना, लिटरली बता रहा हूँ इतना आसान हो जाता है, इतना आसान हो जाता है कि मतलब इतनी मेहनत करनी ही नहीं पड़ती बाद में। जब आपका स्टार्टिंग अच्छा होता है ना, तो बाद में इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो ये सारी चीजें होती है। तो अभी ना मैं आपको अपनी इनविटेशन थोड़ा करके दिखाता हूँ, ठीक है। और बीच बीच में मैं आपको पॉइंट्स भी समझाता जाऊंगा कि किस टोनालिटी में बात करनी है, किस तरीके से बात करनी है, प्रेशर कैसे बनाना है, किस वर्ड्स पे प्रेशर डालना है, ये सारी चीजें मैं बताऊंगा। और वर्ड सिलेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, हमेशा पावरफुल वर्ड्स यूज किया करो। देखो मैं ना कभी बिलीव नहीं करता कि 5 7 10 मिनट की इनविटेशन में, कभी बिलीव नहीं करता। मेरे को चाहिए 2.5 से 3 मिनट की शॉर्ट एंड कंसाइज, टू द पॉइंट इन्विटेशन। क्या बोला मैंने, टू द पॉइंट इन्विटेशन। क्यों, आप 50 कॉल करते हो, मान के चलो 30 कनेक्ट होती है, 30 में क्या 30 करेंगे। अगर बंदे ने मान के चलो 5 से 7 एनरोलमेंट दे दी, 5 से 7 एनरोलमेंट हुए आपके, बाकी के 23 लोगों का जो 5 मिनट एक्स्ट्रा दे रहे हो आप 10 मिनट की इन्विटेशन करके, वो वेस्ट हो गया ना, क्या मतलब निकला उसका। हो सकता है लॉन्ग टर्म में बेनिफिट हो, आई डोंट नो, बट मैंने कभी ऐसी इन्विटेशन करी नहीं, तो मेरे को पता भी नहीं है, ठीक है। मैं रखता हूँ शॉर्ट, और मेरे को उससे होता है बहुत बेनिफिट, क्योंकि मेरी कॉल 3 घंटे में 4 घंटे में खत्म हो जाती है, और 11 एनरोलमेंट अपन निकाल के घर। तो अब बात यह है कि इनविटेशन चालू कैसे करनी है। तो हमेशा पहली बात तो मैंने पहले ही बोला, पोजीशन अपनी हमेशा अच्छी होनी चाहिए।
ये नहीं ये सब नहीं करना है। पोजीशन आपकी हमेशा अच्छी होनी चाहिए। थोड़ा चौड़े में बैठा करो, फैल के बैठा करो। और बात करते टाइम एक चीज का ध्यान रखो, मुंह फाड़ के बात किया करो। मुंह फाड़ के। जब आप मुंह फाड़ के बात करते हो ना तो हवा ज्यादा निकलती है। हवा ज्यादा निकलती है ना तो वजन पड़ता है बातों में। और वजन जब पड़ता है ना बातों में तो सामने वाले को भी समझ में आता है कि सामने वाला बंदा वजनदार है। कुछ लोग ऐसे बात करते हैं, हाँ मैं ऐसे राहुल से बात हो रही है क्या? ऐसे नहीं बात करनी, मुंह फाड़ो ना। मुंह खुलता नहीं है क्या? ऐसे प्रैक्टिस किया करो जाके घर में। तो देखो क्या इनविटेशन कैसे स्टार्ट करनी है। इनविटेशन हमेशा एकदम प्रोफेशनल वे में चालू करनी है। किस तरीके से? जैसे ही कॉल मिलाओ, हेलो, एम आई स्पीकिंग विथ राहुल। हिंदी में बात करनी है तो क्या मेरी बात राहुल से हो रही है? बोलेगा यस। हाय राहुल, कैसे हो आप? सब बढ़िया? कैसे हो आप? सब बढ़िया। कंफर्टेबल करना है उसे। क्या बोला मैंने? कंफर्टेबल। अब बहुत सारे लोग बोल रहे होंगे, बहुत सारे लोग पूछते हैं ऐसे, कैसे हो? आपको ऐसे नहीं पूछना। आपको पूछना है, कैसे हो? सब बढ़िया। हमेशा आंसर आएगा हाँ सब बढ़िया। ये क्यों करता हूँ मैं? टाइम वेस्ट ना हो, कहीं वो अपना दुखड़ा ना सुनाने लग जाए। क्योंकि हम दुखड़ा सुनने नहीं बैठे भाई, हमें शॉर्ट इनविटेशन करके उसको सेशन में बैठाना है। सर आज तो मेरे साथ कुछ कुछ होते हैं जो करते हैं, इससे अच्छा है उसको राइट वे में ले जाओ। वो कहते हैं ना, क्या लगा सबसे बढ़िया, क्या लगा? उसी तरीके से। और राहुल कैसे हो? सब बढ़िया। बोलेगा बंदा बढ़िया आपको। और 90% टाइम वो ये भी पूछता आप बताओ। मैं भी बोलता बहुत बढ़िया, थैंक यू फॉर आस्किंग। थैंक यू फॉर आस्किंग बोलो उसको। बी अ प्रोफेशनल। अच्छा लगता है सुनने में सामने वाले को। अच्छा लगता है सुनने में, इस चीज का यूज किया करो। सो एम आई स्पीकिंग विद राहुल? यस। कैसे हो राहुल? सब बढ़िया। बोलेगा हाँ सब बढ़िया, आप बताओ। मैं भी बहुत बढ़िया। तो मैं शुभम बात कर रहा हूँ। आपने ना मेरे पास वर्क फ्रॉम होम के लिए अप्लाई करा था। बस इतना बोलना, आपने ना मेरे पास वर्क फ्रॉम होम के लिए अप्लाई करा था बस। पार्ट टाइम वर्क फ्रॉम होम जॉब। आपने पार्ट टाइम जॉब के लिए, कुछ लोग ऐसे बोलते हैं पार्ट टाइम वर्क फ्रॉम होम और जॉब के लिए अप्लाई करा था। अरे ऐसे नहीं करना यार। शॉर्ट में कन्वे करना सीखो, दैट इज कम्युनिकेशन। अगर ज्यादा लेंथ जा रही है ना आपकी तो दैट इज बक बक, कुछ नहीं है। ठीक है। तो शॉर्ट में बताया उसको। ये चीज मैंने ना अमन अमन सर से ही सीखी थी। तो उसमें आपको कैसे स्टार्ट करना है। सो राहुल, बिफोर स्टार्टिंग दिस कॉल मैं आपसे कुछ सवाल करूंगा। बिफोर स्टार्टिंग दिस कॉल मैं आपसे कुछ सवाल करूंगा, ये देखने के लिए कि हम राइट फिट है कि नहीं। एंड बेस्ड ऑन योर आंसर्स, क्या बोला मैंने? बेस्ड ऑन योर आंसर्स, आपके आंसर के बेस पे मैं डिसाइड करूंगा कि आप क्वालिफाई करते हो कि नहीं ऑन दिस कॉल ओनली। क्या बोला मैंने? ऑन दिस कॉल ओनली। इसी कॉल पे तेरा डिसीजन होगा भाई। अब ये क्यों बोलना है? तो क्या होता है ना, कभी कभी बंदा आपको कैजुअल लेता है। तो जब आप ये बोलते हो ना तो बंदा भी थोड़ा सीधा हो जाता है। आपकी बात सुनता है, समझता है, अच्छे से रिस्पॉन्स करता है, क्योंकि उसे क्वालिफाई होना। कोई भी बंदा रिजेक्ट नहीं होना चाहता भाई। रिजेक्ट होना ही नहीं चाहता, चाहे कितना भी रूड बंदा हो, कोई भी बंदा हो, कोई बंदा रिजेक्ट नहीं होना चाहते। साइकोलॉजी है। आप रिजेक्ट होना चाहते हो? कोई भी रिजेक्ट नहीं होना चाहता। जब आप उसको बोलते हो ना मैं आपको इधर ही रिजेक्ट कर दूंगा या तो इधर ही एक्सेप्ट कर लूंगा, बंदा ढंग से बात करता है। आधी अकड़ गायब कर देता है अपनी वो। और जब इस तरीके से आप प्रोफेशनल वे में चालू करोगे ना, कोई अकड़ दिखाई नहीं सकता यार आपको। जब सामने वाला, अरे एक चीज बताओ, जब आप सोसाइटी में घूमते हो आपको कोई पर्सनालिटी बंदा, अच्छे से बात करने वाला बंदा दिखता है, क्या उसके अकड़ दिखाते हो आप? रिस्पेक्ट देते हो ना? उसी तरीके से हम सामने तो है नहीं, हमें क्या करना है? कम्युनिकेट। जब आपका कम्युनिकेशन अच्छा है तो बंदा रिस्पेक्ट करेगा भाई। देखो जब आपका कम्युनिकेशन, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, 90% लोगों का कम्युनिकेशन अच्छा नहीं होता। पर जब आप अच्छे कम्युनिकेशन के साथ उससे बात करते हो ना तो उसको लगता है कि ये बंदा अलग है। जब ये बंदा अलग लगता है ना, उसको फिर फील होता है ना कि भाई ये बंदा मेरी लाइफ चेंज कर सकता है, ये मुझे जॉब दे सकता, जो भी माइंडसेट हो उसका, जो उसको चाहिए, उसको अगर आपने ये फील करा दिया ना भाई तेरे को जो चाहिए एग्जैक्टली मेरे पास है, तो वो आपकी बात सुनेगा। और वो कैसे फील कराओगे? जब उसको ये लगेगा कि भाई बंदा दमदार है। ठीक है। तो हमने उसको बता दिया कि बेस्ड ऑन योर आंसर्स आई विल क्वालिफाई और डिस्क्वालीफाई ऑन दिस कॉल ओनली। इतना हो गया। अब क्या करना है? ठीक है, चलो कुछ बताओ अपने बारे में, क्या करते हो आप अभी? बस इतना। कुछ बताओ अपने बारे में, लाइक क्या करते हो आप अभी? जो भी बोलता है कोई फर्क नहीं पड़ता। जो भी बोलता है कोई फर्क नहीं पड़ता। बोलने दो, सब उसका बोलना काम है ना? बोलेगा वो अपना, और अच्छा डिटेल्ड देगा। मेरे को हमेशा बंदे जब बोलते हैं ना वो ऐसा
कोई वन वन वर्ड आंसर, एक लाइन आंसर नहीं देता, मुझे पूरी हिस्ट्री वो बताते, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ये किया। मैं बता रहा हूँ, मैं लिटरली ये सोचता हूँ कि भाई चुप हो जाए तो मैं आगे अपना प्रोसीड करूँ। बोलता है बंदा, जब मैं, मेरे को नहीं पता क्या होता है लोगों के साथ, मेरे को लोग की बोलते हैं लोग कि भाई ऐसा होता है वैसा होता है, मेरे को समझ में नहीं आता, क्योंकि मेरे से तो बहुत अच्छे से बात करते लोग। ठीक है, तो जो वो बताएगा अपना जो भी है, चलो ठीक है, बहुत बढ़िया वर्ड का यूज किया करो, मेरे को बड़ा अच्छा लगता है ये वर्ड, बहुत बढ़िया। कुछ भी बोल रहा है, बहुत बढ़िया। ठीक है, इस वर्ड का यूज किया करो। अब बोले अपन ने, उसने जो भी बताया, बहुत बढ़िया। तो मुझे ये बताओ राहुल, कभी पहले आपने ऑनलाइन फील्ड में काम करा है? कभी पहले आपने ऑनलाइन फील्ड में काम करा है? मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं। क्या बोलेगा? नहीं। तो मतलब आप फ्रेशर हो, ऐसे बोलना, तो मतलब आप फ्रेशर हो, राइट? तो बोलेगा हाँ। फ्रेशर्स के लिए ना हमारे पास एक अलग से 3 दिन की ट्रेनिंग है। क्या बोलना है? फ्रेशर्स के लिए हमारे पास अलग से 3 दिन की ट्रेनिंग है। अब मान के चलो फ्रेशर नहीं है तो बोलना है चीज, आगे प्रोसीड करना है। ठीक है, इतना बोल दिया आपने। उसके बाद बोलना है, यार जब आपने ऑनलाइन में कभी काम नहीं करा तो, और आपके इतने सारी चीजें आप कर रहे हो बैकग्राउंड में, तो आप लाइक ऑनलाइन फील्ड में आना क्यों चाहते हो, रीजन बताओ। अब वो रीजन बताएगा, जो भी बताता है, चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। तो आप मुझे ये बताओ कि डेली के कितने घंटे निकाल सकते हो आप? जो भी बोलेगा इनफ है, बस 1 घंटे वाले को नहीं लेना। उसको बोलना भाई मिनिमम टाइम 2 घंटा है, मिनिमम टाइम 2 घंटा है। वो जो भी बोले दैट इज इनफ, बस दैट इज इनफ, ग्रेट। तो मैं इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन का यूज करता हूँ, जो कि मुझे लगता है इतना इम्पैक्टफुल है, इतना इम्पैक्टफुल है कि मैं बता नहीं सकता। उसे पता है क्या बोलना है आपको? चलो राहुल, अब मैं एक लास्ट क्वेश्चन पूछूंगा, उसके बेस पे मैं डिसाइड करूंगा कि क्या होगा, ठीक है? मुझे ये बताओ, अगर मैं आपको 2 ऑप्शन दूं, कितने ऑप्शन? 2 ऑप्शन। पहला, मैं पहले आपको सिखाऊंगा एंड देन आई विल स्टार्ट योर अर्निंग्स। मैं पहले आपको सिखाऊंगा, उसके बाद मैं आपकी इनकम चालू कराऊंगा। सेकंड ऑप्शन, डायरेक्ट इनकम चालू कराऊंगा। टोनालिटी देखना, सुनो, सिर्फ इनविटेशन नहीं सुननी है, टोनालिटी भी सुननी है, याद रखना मेरी बात को, टोनालिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। टोनालिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब क्या करना है? मैं पहले आपकी, मैं लर्निंग कराऊंगा, फिर इनकम चालू कराऊंगा, दूसरा ऑप्शन मैं डायरेक्ट इनकम चालू कराऊंगा। अब बताओ आप क्या चूज करोगे और क्यों चूज करोगे? मोस्ट ऑफ द टाइम बंदा बोलता है कि मैं सीख के करूंगा सर, क्योंकि वो ऐसा है, वो ऐसा है, सीखने से ये होता है, सीखने से वो होता है। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि सर अगर उसने बोल दिया कि मेरे को तो डायरेक्ट इनकम करनी है, तो क्या करेंगे, डिस्quालीफाई कर देंगे? नहीं भाई, हम यहाँ डिस्quालीफाई करने बैठे हैं क्या? ये बताओ, डिस्quालीफाई करेंगे अपन? नहीं। उसको पता है क्या बोलेंगे, अच्छा आपको डायरेक्ट इनकम करनी है, चलो ठीक है। वैसे राहुल, आपने कभी लंगड़े को देखा है? कहेगा हाँ। मैं बोला लंगड़ा चलता कैसे है? स्टिक के सपोर्ट से, या फिर किसी के कंधे पे हाथ रख के चलता होगा, राइट? कहता है हाँ। मैं बोला क्या होगा अगर मैं जाऊं और उसका डंडा भी छीन लूं और कंधा भी छीन लूं, क्या होगा? कहता है गिर जाएगा। मैं बोला यही होता है बड़ी, डायरेक्ट इनकम वालों के साथ। फिर मैं बोलता हूँ एक और पॉइंट, आपको जिंदगी में बस एक बार पैसा कमाना है कि जिंदगी भर कमाते रहना है? कहता है जिंदगी भर कमाते रहना है। तो मैंने बोला तो लाला, जिंदगी भर सीखते भी रहना पड़ेगा। कहता हाँ भाई सर। यहाँ पे उसने आपका लोहा मान लिया, यहाँ पे उसने आपका लोहा मान लिया। अब आप उसको पूरा सिर पे हाथ है आपका, ऐसे करोगे ऐसे जाएगा, ऐसे करोगे ऐसे जाएगा। ठीक है, यहाँ पे उसने आपका लोहा मान लिया। अब आपको उससे ये पूछना है कि अब बताओ, क्या आप सीखने के लिए कंफर्टेबल हो? बोलेगा यस, 100% ऑफ द टाइम। ठीक है, अब अपना यहाँ पे हो गया इनविटेशन पार्ट, रिलेशन बिल्डिंग, उससे बुलवा लिया, 80-20 रूल फॉलो कर लिया, सब कुछ कर लिया, सब कुछ हो गया, कम्युनिकेट अच्छे से कर दिया। अब हमारी बारी आती है डिटेल देने की हमारे सेशन के बारे में, तो कैसे देना है? बढ़ नहीं करना है। क्या बोला मैंने? बट ये ऐसे होगा वैसे कुछ नहीं, मैं बताता हूँ, शॉर्ट, कंसाइज और प्रिसाइज किस तरीके से बोलना है। तो राहुल, अभी हमारा 7 बजे एक सेशन होने वाला है, जिसमें आपको एग्जैक्टली ये बताया जाएगा किस तरीके से आप हमारे साथ 30,000 रुपए पर मंथ कमा सकते हो। 2 मेथड दिए जाएंगे। क्या बोला मैंने? 2 मेथड दिए जाएंगे, दोनों में से एक चुनना है, उसी से रिलेटेड ट्रेनिंग होगी, उसी से रिलेटेड काम होगा। ट्रेनिंग कल परसों नरसों चलेगी, चौथे दिन आपका काम स्टार्ट होगा। इनकम 2 टाइप से होती है यहाँ पे, पहली डेली बेसिस, दूसरी मंथली बेसिस। बस। कितना सेकंड लगा? 30 सेकंड।
मैं देखता हूँ लोगों को पता है एक्सप्लेनेशन देने लगते हैं। अच्छा, इनविटेशन में सफाइयाँ नहीं देनी, ठीक है। सफाई देने से इंसान का जो मतलब वो होता है ना, सामने वाला प्रेशर, सामने वाले का प्रेशर हमारे ऊपर बनता है। सफाइयाँ नहीं देनी, एटीट्यूड लाओ किलर, ठीक है। चिल्लर एटीट्यूड के साथ इनविटेशन करोगे ना तो कोई भी नाप के चला जाएगा आपको। फिर से सुनो, 7 बजे हमारा एक सेशन होने वाला है जिसमें आपको एग्जैक्टली ये बताया जाएगा कि किस तरीके से आप हमारे साथ मिलकर 30,000 रुपये पर मंथ कमा सकते हो। 2 मेथड दिए जाएंगे मैंने। अच्छा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको और ऐड नहीं करना है, सिर्फ थोड़ा गैप लेना है। इस तरीके से बताया जाएगा कि आप 30,000 रुपये कैसे कमा सकते हो हमारे साथ। गैप लिया थोड़ा, फिर उसके बाद बोला 2 मेथड दिए जाएंगे, दोनों में से एक मेथड चुनना है और उसी के साथ आपको आगे बढ़ना है। क्या बोला मैंने? उसी के साथ आपको आगे बढ़ना है, उसी से रिलेटेड आपकी ट्रेनिंग होगी, उसी से रिलेटेड आपके काम होगा। अभी इसका बेनिफिट आपको बाद में होगा जब आप एनरोलमेंट निकालोगे, वो मैं तब बताऊंगा जब एनरोलमेंट की बारी आएगी, ठीक है। अब आपने ये सारी चीजें कर दी। 2 टाइप की इनकम होती है, एक डेली बेसिस और एक मंथली बेसिस, ठीक है, ये भी बता दिया। अब क्या करना है, जो मैं करता हूँ वो बता रहा हूँ। तो राहुल, अब आपको 2 काम करना है। कितने काम? 2 काम। पहला काम, मैं आपको अपने पर्सनल नंबर से व्हाट्सएप पे एक मैसेज भेज रहा हूँ, आपको उसका रिप्लाई करना है ताकि मैं आपका नंबर सेव करूं और आपको अपनी ब्रॉडकास्ट में ऐड करूं। और दूसरा काम, आपको भी मेरा नंबर सेव कर लेना है, नहीं तो ये मैसेज आपको मेरा जिंदगी का आखिरी मैसेज होगा, क्योंकि मैं सिर्फ ब्रॉडकास्ट के थ्रू ही बात करता हूँ। बात खत्म। ऐसा हो ही नहीं सकता कि नंबर सेव ना करे बंदा, हो ही नहीं सकता। और इनविटेशन आपने इस तरीके से फॉलो कर ली, कम्युनिकेशन अच्छा हो ही नहीं सकता कि बंदा आपको मैसेज ना रिप्लाई ना करे। 100% रेशियो रहता है मेरा, 3 4 5 दिन में हो सकता है एक आध बंदा इधर उधर हो जाए, बट उसके अलावा नहीं जाते। बताया ना, 15 कॉल कनेक्ट हुई थी, 11 एनरोलमेंट निकाले थे। और वो 3 भी बोल रहे थे करेंगे सर, पैसे नहीं है बस। इस तरीके से करना होता है इनविटेशन, कोई बड़ी बात नहीं, कोई तोप नहीं है इनविटेशन। और एक और चीज बताता हूँ जो मैं पॉइंट भूल गया था, पहले बताना था मुझे। स्पीड, थोड़ी स्पीड बढ़ाओ अपने बोलने की। पता है स्पीड की एक खासियत क्या है? जब आप स्पीड में बात कर, ऐसा नहीं कि बहुत ही स्पीड में बात करना है आपको, एक नॉर्मल रेंज में बात करो। स्पीड में जब आप बात करते हो ना, तो इसकी खासियत ये है कि आपके कम्युनिकेशन गैप भी ढक जाते हैं। आपके जो कम्युनिकेशन में गैप है ना वो भी ढक जाते हैं। स्पीड में थोड़ा बात करना सीखो, स्पीड बढ़ाओ, बोलने की स्पीड बढ़ाओ, मुंह फाड़ के बात क्या करो, ठीक है। तो अब क्या करना है आपको, व्हाट्सएप पे मैं क्या मैसेज करता हूँ वो भी बता देता हूँ। मैं भेजता हूँ, शाल आई सेंड द वीडियो। क्या बोला मैंने? शाल आई सेंड द वीडियो। उसके बाद बंदा रिप्लाई करता है यस, ओके, हाँ, जो भी होता है अपना, इट डजेंट मैटर। उसने अगर रिप्लाई कर दिया है, दैट इज इनफ फॉर अस, ठीक है। रिप्लाई करता है, उसके बाद आपको क्या करना है? क्या छोड़ देना है उसको? नहीं, उसको ऑडियो डालना है। ऑडियो में क्या डालना है? ऑसम, बड़ी वंडरफुल। अब एक चीज का ध्यान रखना कि सेशन आपका गलती से भी मिस नहीं होना चाहिए। मैं कोई बहाने नहीं सुनूंगा कि मम्मी ने बुला लिया था, दादाजी ने बुला लिया था, पापा ने बुला लिया था, किराना लेने चला गया था, दूध पी रहा था, ये कर रहा था, वो कर रहा था। नो एक्सक्यूजेस विल बी एंटरटेन। सेशन मतलब सेशन, आपका अकाउंटेबिलिटी चेक यहीं से स्टार्ट है। क्या बोला मैंने? आपका अकाउंटेबिलिटी टेस्ट यहीं से स्टार्ट है। बंदा देखेगा 100% ऑफ द टाइम, नहीं मिस कर सकता, देखेगा वो सेशन। अब देखो, उसके बाद आपने सेशन के 5 मिनट पहले उसको वीडियो शेयर करना है। और ऐसा नहीं है कि हम कॉल नहीं करेंगे उसे, हम करेंगे उसे व्हाट्सएप कॉल, ठीक है। अगर आपने, देखो पता है क्या करना है, जितने भी लोगों को आप बैठाते हो उनको देखो किसने सीन कर लिया किसने नहीं करा है। सीन वाले के सामने टिक कर दिया करो। सीन कर लिया, दैट मीन्स उसका फॉलोअप लेने की जरूरत नहीं, वो बंदा देखेगा। सीन नहीं करा, कॉल कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कॉल कर लो, भाई सेशन भेज दिया, सेशन नहीं देखना क्या आपको? कहता हाँ हाँ सब देखो, देखेगा। और इन्विटेशन आपकी अच्छी होगी ना तो बंदा कॉल भी पिक करेगा। बहुत लोग सोचते हैं कि कॉल ही नहीं पिक करता, करेगा यार, इनविटेशन तो अच्छी करो, क्यों नहीं करेगा। फिर उसके बाद क्या होता है, जब आप वीडियो शेयर कर देते हो, जैसे मान के चलो आपने वीडियो शेयर कर दी, उसके बाद उसको एक और मैसेज डाल दो कि मैसेज मी व्हेन डन। बस, मैसेज मी व्हेन डन। ये प्रोसेस हो गया आपका वीडियो तक का, इनविटेशन हो गई।
वीडियो शेयर कर दिया, वीडियो के बाद अर्जेंसी दे दी, मैसेज डाल दिया, दैट्स इट। अब उसके बाद आती है बात हमारे एनरोलमेंट निकालने की। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट फेज होता है, ठीक है। यहाँ पे ना बहुत सारे लोग बहुत सारी गलतियां करते हैं। अब क्या होता है कि दो ही सिनेरियो है। क्या बोला मैंने? दो ही सिनेरियो है। एक, या तो बंदा मैसेज करेगा आपको आई वांट टू स्टार्ट, या तो वो कोई मैसेज नहीं करेगा। एक और तीसरा सिनेरियो, बहुत रेयर केस, जब बंदा लिख देता है नॉट इंटरेस्टेड। उसके लिए भी बताऊंगा थोड़ा बहुत, मतलब एक रेशियो निकल आता है बट स्टिल कम है उसमें। बट या तो वो बोलेगा आपको आई वांट टू स्टार्ट, या तो वो बोलेगा कि कुछ नहीं, मतलब कोई कॉल ना कोई मैसेज। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जिसने भी बोला आई वांट टू स्टार्ट, अब बंदे पता है खुश हो जाओ, आई वांट टू स्टार्ट बोला मतलब एनरोलमेंट पक्का। नहीं है पक्का भाई, कच्चा है एनरोलमेंट अभी, नहीं है पक्का वो। बहुत बार होता है ना, क्यूआर कोड भेज दिया, बातचीत हो गई मगर पेमेंट नहीं आई, फिर हम उसको कॉल करते हैं, भैया आपने पेमेंट नहीं करा अभी तक, भैया आपने पेमेंट नहीं करा अभी तक, फिर रात को एक बार और कॉल करते हैं, उठाता ही नहीं है, कट कर देता है। रीजन है उसका, उसका रीजन है। अब क्या करना है देखो सुनो, आई वॉन्ट टू स्टार्ट वाला जो पर्सन है, उसको आपको व्हाट्सएप कॉल करना है। मैं व्हाट्सएप कॉल करता हूँ, ठीक है। बंदा पिक करता है, व्हाट्सएप पे कॉल करना है, उसको देखना है, उसको बोलना है कि देख लिया सेशन, बोलेगा हाँ सर देख लिया। सबसे बढ़िया क्या लगा, जो भी बताया अपने को, इट डजेंट मैटर। हाँ एक चीज है कि अगर किसी पर्सन ने ये बोल दिया ना आई वांट टू स्टार्ट वाले ने, मुझे ना उनके बात करने का तरीका बहुत अच्छा लगा, वो जैसे बता रहे थे, मीन्स कि वो एनरोलमेंट नहीं देगा। उसको समझ में ही नहीं आया कुछ, उसको याद ही नहीं है कुछ, भूल गया वो, भूल गया वो, खत्म कहानी। ये छोटी छोटी चीजें है ना, ये इंपॉर्टेंट होती है, अगर नोटिस करोगे तो एनरोलमेंट का रेशियो बढ़ेगा, नहीं तो नहीं बढ़ेगा। फिर हमें क्या बोलना है, बहुत बढ़िया। फिर हमें क्या बोलना है, बहुत बढ़िया। तो मुझे ये बताओ सबसे बढ़िया क्या लगा, बता दिया उसने, अब उसको एक और चीज पूछनी है, कैसे लगे हमारे ओवेस सर, कैसे लगे हमारे ओवेस सर। अब जो बताएगा वो, उसमें बोलना बहुत बढ़िया, चलो ठीक है। तो उसमें ना आपको दो मेथड दिए गए थे, तो दोनों में से आप कौन सा चुनोगे? अगर 99 बोलता है तो उसको कन्वर्ट करना है 199 में, वो मैं आगे बताऊंगा कि कैसे करना है, क्योंकि मेरे 199 के ही निकलते, ऐसा नहीं कि मुझे 99 वाले बोलते ही नहीं, सीधे 199 बोलते नहीं। 99 वाले मैक्सिमम लोग यही बोलते हैं भाई 99, क्योंकि उनके माइंड में रहता है कि चलो एक बार देख लेते हैं। तो क्या होता है ना, बहुत सारे बंदे ना उनको बहुत सारे कॉल्स आते हैं, और पास में भी वो पैसे देके बैठे रहते हैं, तो उनको ऐसा लगता है ना कि साला ये भी पैसा कहीं चला ना जाए हमारा। तो वो इसलिए क्या करते हैं, वो 99 से वो सोचते हैं कि चालू कर ले हम। तो हमें क्या करना है, ये कन्वर्ट कैसे करना है मैं बाद में बताऊंगा, पहले 199। अब बहुत सारे लोग क्या गलती करते हैं, जैसे उसने 199 बोला तो भाई के दिल में लड्डू फूटता है, भाई सीधे बोलता है चलो ठीक है अभी मैं आपको क्यूआर कोड भेज रहा हूँ। ऐसे भी बात नहीं करनी है। बहुत लोग, एक एक जन को मैंने देखा, वो पता कैसे बात कर रहा था, उसको पता चल गया भाई 199 सेलेक्ट करा, तो बोलता ठीक है चलो मैं अभी ना आपको क्यूआर कोड भेजता हूँ, जल्दी से पेमेंट करके मेरे को स्क्रीनशॉट भेज दो। अरे इतना डेस्परेट भी नहीं होना है भाई। नॉर्मली बात करो, चिल रह के, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, भागा नहीं जा रहा वो। बस उसको आप समझा दोगे तो वो कहीं नहीं जाएगा। अब आपको क्या करना है, 199 वाला आया, उसको भी समझाना है, कच्चा है वो अभी, नहीं देगा एनरोलमेंट, नहीं देगा एनरोलमेंट। आई वॉन्ट टू स्टार्ट का मतलब ये नहीं होता आई रियली वॉन्ट टू स्टार्ट। रियली तब लगता है जब आप उसको क्लैरिटी के साथ समझाते हो। अब देखो 199 वाला है ना, तो 99 की बात ही नहीं करनी, 99 डिलीट कर दो, उसकी बात ही नहीं करनी। हाँ एक पॉइंट हम रखेंगे सामने उसके, बट वो थोड़ी बाद में जब हमारी हम फॉलो करेंगे, तो अब उसको क्या बोलना है कि देखो अच्छा बहुत बढ़िया, आप 199 सेलेक्ट कर लो, फिर भी मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ आपको क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे। सबसे पहला बेनिफिट आपको मिलेगी ओवेस सर की पर्सनल मेंटोरशिप, आपको मिलेगी ओवेस सर की पर्सनल मेंटोरशिप, जिसमें आपको एग्जैक्टली ये बताएंगे कि किस तरीके से एक बिगिनर जिसने ऑनलाइन वर्ल्ड में अभी अभी कदम रखा है पहला, वो कैसे 10 लाख रुपए की इनकम को साल में अचीव कर सकता है। वो एग्जैक्ट एक्टिविटीज क्या है जो कि आपको डेली बेसिस, वीकली बेसिस, मंथली बेसिस और ईयरली बेसिस पे परफॉर्म करनी है, जिससे एक पर्सन इजीली इस इनकम को अचीव कर सकता है। अब मैं ये नहीं कह रहा, अब मैं ये नहीं कह रहा कि आप 10 लाख रुपए कमा लोगे, बट मैं ये कह रहा हूं कि जब ओवेस सर आपके बेसिक्स क्लियर कर देंगे, तो अगर आपने साल में 4-5 लाख रुपए भी कमाना सीख लिया, तो बाय द टाइम आप 10 लाख तक पहुंच जाओगे। हो सकता है आपको 1.5 साल लगे, हो सकता है आपको 2 साल लगे, बट आप पहुंच जाओगे। और 10 लाख कोई लिमिट नहीं है, उसके आगे भी जाओगे। देखो ऑनलाइन कोई लिमिट नहीं है पैसे कमाने की, अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं।
सेकंड बेनिफिट, आपको मिलेगा ऑफिसर का पर्सनल नंबर। जब आपको कोई मेजर इशू हो, क्या बोला मैंने, कोई मेजर इशू हो ना, तब आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हो, बात कर सकते हो। ठीक है। तीसरा बेनिफिट, आपको मिलता है डेडिकेटेड सपोर्ट, एक डेडिकेटेड हैंड। जो रोड मैप आपको ओवेस सर ने दिया है, उस रोड मैप पे चलते वक्त अगर आपको कोई भी इश्यू आता है तो आप उससे पूछ सकते हो कॉल करके। 99, यहाँ पे रखना पॉइंट, 99 वाले के पास ये बेनिफिट नहीं है, क्योंकि 99 वाला हमारे पास रहता है शॉर्ट टर्म के लिए, 1 2 3 महीने बस, उससे ज्यादा काम नहीं करता वो। बस हमने इनके लिए रखा है कि जो बंदे 10 20 30 रुपए जमा करके अपना एनरोलमेंट कराते, 4 5 दिन की इनकम जमा करके, और जिससे वो काम स्टार्ट कर सके, 1 2 महीने थोड़ा बहुत पैसा कमा ले और चले जाए, बस इसके लिए रखा है। 199 हमारे 80 बंदे होते हैं जो कि हमारे साथ लॉन्ग टर्म 6 महीने 1 साल 1.5 साल 2 साल काम करते हैं। आपने जब इतने अच्छे से सारी चीजें समझा दी, तो वो बंदा जा ही नहीं सकता। अब वो पक्का हो गया है। अब उसको आपको बोलना है कि देखो बेटी, मैं आपका एक फॉर्म भर रहा हूँ, ठीक है, उस फॉर्म में मेरे को आप डिटेल बताते जाना, उसका नाम पूछ लो, ईमेल पूछ लो, दुनियादारी जो भी पूछना पूछ लो, ठीक है। उसके बाद उसको बोलो आप मेरे को ना यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट अपलोड करना है। तो आप एक काम करो, मैं आपको क्यूआर कोड भेज रहा हूँ, जल्दी से 10 सेकंड के अंदर मुझे पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेजो, जिससे मैं अपलोड करके बाकी की रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर सकूँ। हो गया। 10 सेकंड में पेमेंट आती है। 10 सेकंड में पेमेंट आती है, 10 सेकंड भी नहीं लगता। क्यूआर कोड पहुंचते ही बंदा जल्दी से पेमेंट करता है। अब क्या करना है, जब बंदा 99 चुने, उसको 199 पे कैसे लाना है। देखो, मोस्ट ऑफ द टाइम आपको पहले ना रीजन समझना होगा कि हमारा प्रोस्पेक्ट करता क्यों है जो वो करता है। आपको उसको समझना पड़ेगा। इंसान है वो, हम पीपल बिजनेस में है ना, इंसान है वो, उसको समझो, उसकी मानसिकता माइंडसेट क्या है, ये सारी चीजें मुझे कैसे पता है, मुझे किसी ने नहीं सिखाई ये चीजें। ये चीजें मैंने करते करते सीखी, क्योंकि मैं हमेशा अपने जगह, अपने आप को प्रोस्पेक्ट की जगह रख के समझता था कि भाई, ये बंदा मेरा फोन क्यों कट करता है, ये बंदे मुझसे ऐसे क्यों बात करते हैं। तो उसका रीजन मुझे समझ में आया कि अगर 10,000 लोग 50 कॉल डेली कर रहे हैं, 10,000 लोग 50 कॉल डेली कर रहे हैं, तो मतलब डेली की कितनी कॉल पड़ रही है, 5 लाख। अब अगर 5 लाख कॉल डेली की पड़ रही है, तो महीने की कितनी कॉल पड़ रही है, 1.5 करोड़ के। 1.5 करोड़ कॉल जो है, वो क्या अलग अलग बंदों को पड़ रही है, नहीं, सेम बंदों को 4 4 5 5 कॉल जा रही है। बंदा प्रीवियसली भी पैसे दे के आया होगा, दैट मीन्स अगर उसको वहां पे कुछ ऐसा समझ में नहीं आया, मीन्स उसके बीच में कोई डाउट रह गया होगा, तो मीन्स वो क्या करेगा, वो इरिटेट होगा, फ्रस्ट्रेटेड रहेगा। और जब उसको क्या है ना, जब सेम चीजें दिखने लगती, भले ही वो अलग हो, बट वो एक ही थाली में लेता है वो। उनका कहना है कि एक ही थाली के चट्टे पट्टे हैं। आपको अपनी यूनिकनेस दिखानी पड़ेगी। कोई बंदा फ्रस्ट्रेटेड होता है ना, तो आपको यूनिकनेस दिखा के उसको ला सकते हो। बहुत सारे लोग पैसे दे के आते हैं, बहुत सारे लोग आपको बोलते हुए भी सुनेंगे कि भाई हमने पहले भी करा था, देखा था, बट वो पैसे पता है क्यों देते, बिकॉज आप में उसको एक नई होप नजर आती है। बिकॉज आप में उसको एक नई होप नजर आती है। आप में उसको ऐसा पर्सन दिखता है जो उसकी अभी करंट सिचुएशन है उसको बेहतर कर सकता है। तो प्रोस्पेक्ट को गाली बकने की जरूरत नहीं है, प्रोस्पेक्ट को बुरा भोला बोलने की जरूरत नहीं है, उसको समझो। आप भी उसकी जगह होते ना, ऐसे ही होते हैं। आप भी उसकी जगह होते तो ऐसे ही होते हैं। कोई प्रोस्पेक्ट खराब नहीं होता, सब अच्छे होते हैं। सारे प्रोस्पेक्ट अच्छे होते हैं। तो अब मैं बात कर रहा था कि 99 को 199 में कैसे लाया जाए। तो मैंने मतलब एक तरीके से बता ही दिया है, एक तरीके से मैंने बता ही दिया, फिर भी फिर से बता देता हूँ। 99 को 199 में लाने का तरीका ये होता है कि सबसे पहले 99 को हमने इतना छोटा दिखा देना है, इतना छोटा दिखा देना है कि साला इसको शर्म आ जाए 99 लेने में। क्या बोला मैंने, शेम गिल्ट महसूस करा उसे। बोलना, देखो, आपने 99 चुना बहुत बढ़िया, बट मैं आपको थोड़ा डिफरेंस बता देता हूँ इसके बीच में। देखो, 99 हमने उनके लिए रखा है जो कि बंदे जिस सर्वाइव कर रहे हैं, 10 20 रुपए 30 रुपए उनको मम्मी पापा से डेली मिलता है, उनकी पॉकेट मनी है। वो अपना क्या करते हैं, 3 दिन की इनकम जमा करके 99 रुपए जमा करके पेमेंट कर देते हैं, और थोड़े दिन के लिए काम करते हैं, 1 2 महीना, और चले जाते हैं। उनको कोई ट्रेनिंग नहीं, बेसिक ट्रेनिंग मिलती है, कुछ नहीं मिलता उन्हें। नॉर्मल ट्रेनिंग करते हैं, हमने बस इसलिए रखा है कि वो बंदा अपनी थोड़ा बहुत कुछ कर ले, थोड़ा बहुत कुछ कर ले, बस ये है 99। टोनालिटी देखो, ये है 99। अब आती है बारी 199, तो 199 में कैसे टोनालिटी। तो अब मैं आपको 199 के बारे में बताता हूँ, अब मैं आपको 199 के बारे में बताता हूँ। देखो, 199, देखो, जब 99 के बारे, देखो, कभी हमें जब गिल्ट महसूस करानी होती है किसी को गलत, तो हमें ना थोड़ी पिच स्लो कर लेनी चाहिए। क्या बोला मैंने,
पिच स्लो कर लेनी चाहिए। क्यों? क्योंकि स्लो करने से ना, जो आप उसको अगर बता रहे हो ना नीचे 99 को, तो वो नीचे दिखेगा। पिच स्लो कर लो अपनी। और जब 199 के बारे में, पिच को थोड़ा इंक्रीज कर लो। क्यों? क्योंकि जब आप स्पीड इंक्रीज करते हो ना, तो सामने वाले को लगता है कि आप एक्साइटेड हो गए इसको देख के। अब ये ना सबकॉन्शियस माइंड में इंपैक्ट डालता है, ये सारी चीजें ना सबकॉन्शियस माइंड में इंपैक्ट डालती है। तो आपको क्या करना है, अब मैं आपको 199 के बारे में बताता हूँ। तो देखो 199 में सबसे पहला बेनिफिट ओवेस सर के पर्सनल मेंटोरशिप, दूसरा उनका पर्सनल नंबर। मैंने आपको देखो ऑलरेडी बता दिया है कि वो आपको 10 लाख वाला किस तरीके से बोलना है, ठीक है। तो दूसरा आपको मिलता है कि ओवेस सर का पर्सनल नंबर, जब आपको मेजर इशू हो तो आप उस पर जाके बात कर सकते हो, ठीक है। तीसरा आपको एक डेडिकेटेड हैंड सपोर्ट मिलता है लाइफ टाइम के लिए, कि उस रोड मैप पे आपको कोई भी इशू आता है तो आप कॉल करके पूछ सकते हो। इससे क्या होता है ना, आपकी स्किल भी अपग्रेड होती है, आपका कम्युनिकेशन लेवल भी इंप्रूव होगा, आपकी पर्सनालिटी डेवलप होगी, आपके मतलब हर तरीके से आपकी इनकम बढ़ेगी। ये एक पॉइंट और बोलना है कि देखो 199 वाले के पास ये सपोर्ट रहता है कि अगर उसको कहीं पे इशू आती है तो उसकी डेली इनकम पे इंपैक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि वो कॉल करके पूछ सकता है। इसीलिए वो 99 वाले से ज्यादा डेली इनकम करता है। और आपकी जब डेली इनकम ज्यादा होती है ना, तो ऑटोमेटिकली आपकी मंथली इनकम बढ़ जाती है। क्या बोला मैंने? जब आपकी डेली इनकम बढ़ती है तो ऑटोमेटिकली आपकी मंथली इनकम बढ़ जाती है। मैं मान ही नहीं सकता कि बंदा 199 ना चुने अगर वो अफोर्ड कर सकता है तो। ठीक है। अब मान के चलो कि कोई बंदा कहता है कि नहीं सर यार मेरे पास तो अभी भी 99 ही है। पता है क्या करना है? उसको बोलना है, चल ठीक है यार, मैंने ना तुमसे इतनी बातें करी है ना, तो मेरे को तुम बढ़िया बंदे लगे। मैं नहीं चाहता कि तुम शॉर्ट टर्म के लिए हमारे साथ काम करो, मैं चाहता हूँ कि आप लॉन्ग टर्म के लिए काम करो, ठीक है। तो मैं एक चीज आपके लिए कर सकता हूँ जो मैंने किसी के लिए नहीं करी अभी तक। मैं एक चीज आपके लिए ये कर सकता हूँ कि अगर आप चाहो तो मैं 199 से आपका फॉर्म भर के 100 रुपए अपनी जेब से लगा के आपका 199 का रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर सकता हूँ। क्या कहते हो? कहेगा हाँ सर कर दो। 100% ऑफ द टाइम बोलेगा हाँ सर कर दो। फिर उसको बोलना है, देख भाई, बट कर तो दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट तू कल मेरे को पैसे दे देगा कल के? सोचेगा, थोड़ा बहुत टाइम देते हैं। इसका बोलता है हाँ सर कर दूंगा। फिर क्या बोलना है पता है? खामा कसम। पता है क्या बोल रहा है? खामा कसम। खिलवा लो माँ कसम, भाई जन्म से खिलवाते आ रहे हैं हम। खामा कसम कि दे देगा। कहेगा मम्मी कसम दे दूंगा भाई। और देते हैं यार बंदे। नहीं भी दिया तो आपको सेशन अटेंड कराना है, अगले दिन ले लेना, डे टू के पहले एक मैसेज डाल देना। देखो करने वाला कर देगा, नहीं करने वाला नहीं करेगा, इशू नहीं है अपने को, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बट इस तरीके से भी आप कन्वर्ट कर सकते हो लोगों को 199 में। मैक्सिमम एनरोलमेंट अगर आपने नोट्स बनाए, जिस पर्सन ने नोट्स नहीं बनाया उसका तो मैं कहता हूँ कि वो आगे भी कुछ नहीं कर पाएगा, बट जिसने नोट्स बनाए हैं वो पर्सन मैं गारंटी देता हूँ कि वो बंदे के 199 के सबसे ज्यादा एनरोलमेंट निकलेंगे, क्योंकि वो रिवाइज कर पाएगा घर जाकर। जहां भी बैठो आप वहां पे रिवाइज कर पाएगा। तो इस तरीके से करने हैं यार चीजें। ये एक ना बहुत इजी प्रोसेस है, बट हम इसको डिफिकल्ट बना देते। क्यों? क्योंकि हम ना मतलब ओएस सर हमेशा कहते हैं सब मन का वहम है। सब मन का वहम है। मैं अच्छे से बात नहीं कर पाती, मेरे को लोगों से डर लगता है, मैं इंट्रोवर्ट हूँ, मैंने ज्यादा लोगों से कभी बात नहीं करी, मेरे को कॉलिंग में डर लगता है, मैं झिझक जाती हूँ, मैं ये हूँ मैं वो हूँ। कुछ नहीं है, सब मन का वहम है। एक तो कंसिस्टेंट रहते नहीं हो। बहुत सारे लोग होते हैं कंसिस्टेंसी तो उनके है ही नहीं, 4 दिन कॉल करेंगे 5वें दिन नहीं करेंगे। और एक और स्ट्रैटेजी बताऊं, बड़ी अच्छी स्ट्रैटेजी है एनरोलमेंट बढ़ाने की। जब हम स्टार्ट करते हैं तो हमें बताया जाता है कि हमें स्लो ट्रैक में 50 लीड्स, मीडियम में 100 और फास्ट में 200, जो भी बताया जाता है। मैं गारंटी देता हूँ कि हर बंदे को उससे 3 से 4 गुना लीड्स फ्री में मिली होगी। उससे 3 से 4 गुना और 5 गुना और 10 गुना भी देते हैं कुछ लोग। मैंने तो दिया है। तो जब आपको इतनी लीड्स फ्री में मिल रही है, मैं एक चीज बताऊं, जो हमेशा फ्री की लीड्स पे काम करता है ना, वो कभी एनरोलमेंट ज्यादा नहीं निकाल पाता। मुझे एक चीज बताओ, कौन सबसे ज्यादा एनरोलमेंट निकालेगा? जिसको एनरोलमेंट से ही कल खाना खाना है, या जिसके घर में सब कुछ सजा पड़ा है, वो घर जाएगा बढ़िया ऐसे करेगा, मम्मी खाना लाओ, बढ़िया बैठ कर खाएगा बढ़िया पनीर रोटी। कौन अच्छा काम करेगा एनरोलमेंट में? किस पे ज्यादा फोर्स होगा कि मुझे आज किसी भी हालत में एनरोलमेंट निकालना है? जिसको खाना खाना है। तो जब आपको ये रहता है ना कि भाई कल मेरे को अगर आज मैंने एनरोलमेंट नहीं निकाला तो कल मैं लीड का ऑर्डर नहीं डाल पाऊंगा, डाल पाऊंगी, तो ऑटोमेटिकली काम निकलता है। कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि भाई अपलाइन है तो लीड्स तो आती रहेंगी आती रहेंगी आती रहेंगी। ऐसा नहीं है भाई, वो भी लिमिटेड है। वो भी लिमिटेड है। आपकी तरह उसको कई लोगों की हेल्प करनी है, आपको नहीं पता कितना पैसा वेस्ट होता है उसका।
लीड्स का ऑर्डर डालो, कम्युनिकेशन इंप्रूव करो और एनरोलमेंट निकालो। जो लोग बोलते हैं ना मेरे एनरोलमेंट नहीं निकलते सर क्या करूं, अरे निकल ही नहीं रहे इसलिए क्योंकि तुम कभी इतना प्रेशर डाला ही नहीं, तुमने कॉन्फिडेंस ही नहीं है। अच्छे से टारगेट बना के बैठो कि 2 एनरोलमेंट हर सेशन में निकालोगे। मैंने पता कितने एनरोलमेंट निकाले थे जब 11-15 कॉल कनेक्ट हुई थी। मैं 1 बजे बैठा था और मैंने पहला बंदा, सिर्फ एक कॉल करी थी मैंने, एक कॉल 1 बजे बैठा था एक वाले सेशन में। उसके बाद, और मैं आपको बताऊं मैं ब्रेक भी बहुत मारता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं ब्रेक नहीं लेता, ब्रेक भी बहुत मारता हूँ मैं। बट एक, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, 7 बजे मेरा आखिरी बंदा बैठा था। इतने सेशंस में मैंने 11 एनरोलमेंट निकाल दिए थे। बस इतना ही काम करा था, सिर्फ इतना काम। पूरा दिन नहीं चाहिए इतने एनरोलमेंट निकालने के लिए, टाइम वेस्ट करते हो आप अपना इसलिए। सामने वालों को एहसास नहीं दिला पाए ना कि आप कुछ हो तो क्या मतलब निकलेगा यार, वो बंदा आपके पास आ ही क्यों रहा है। उसका रीजन ही आने का कि ये बंदा मेरे से बेटर है। और जब वो प्रूव नहीं होता, जब वो कंसेप्ट उसको दिखता ही नहीं वहां पे, तो क्यों करेगा आपके साथ यार। सोच के देखो। तो ये चीजें होती है कि आपको ये चीजें जो भी मैंने बताया, अगर वो नोट्स बना लिया आपने, उस पॉइंट्स को अच्छे से फॉलो करते हो, अपने कम्युनिकेशन को इंप्रूव करते हो, देन आई एम श्योर कि ईच एंड एवरी वन ऑफ यू विल गेट 10 एनरोलमेंट्स मिनिमम इन अ डे। गारंटी बता रहा हूँ। कोई बड़ी बात नहीं है 10 एनरोलमेंट निकालना, कोई बड़ी बात नहीं। नंबर कितने डायल कर रहे हो दैट डजेंट मैटर, मैं उसको काउंट ही नहीं करता। मैं हमेशा ये देखता हूँ कि मेरे कनेक्ट कितने हुए और निकले कितने। मैं कनेक्शन से कनेक्ट करके, जो कनेक्ट होते हैं ना सिर्फ उनसे रेशियो निकालता हूँ, डायल वायल से नहीं निकालता। तो कनेक्ट जितने हो रहे हैं उस पे अगर आपका एनरोलमेंट कन्वर्जन अच्छा है, दैट मीन्स यू आर अ गुड इन्वाइटर। और अगर आपका वहां पे कन्वर्जन डाउन है, दैट मीन्स यू आर अ बैड इन्वाइटर। तो ये आप देखो कि आपको कहाँ पे इंप्रूवमेंट करनी है। बाकी मैंने सारी चीजें बता दी है, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। ठीक है, अगर किसी